प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस अमेरिका दौरा हुआ पूरा। अमेरिका से स्वदेश लौट रहे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से की मुलाकात। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें शेयर कर लिखा, भारत अमेरिका की दोस्ती को मिलेगी महत्वपूर्ण गति। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टैरिफ को लेकर हुई लंबी चर्चा। व्यापार को आगे बढ़ाने और परेशानियों को दूर करने पर हुई बात। भारत को घातक F-35 लड़ाकू विमान देगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप बोले कई अरब डॉलर तक बढ़ाएंगे सैन्य बिक्री। भारत को कई F-35 स्टील्थ विमान देने की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप से बोले प्रधानमंत्री मोदी ऊर्जा और उत्साह के साथ मिलकर करेंगे काम। भारत तेल और गैस खरीदेगा। मोदी बोले भारत और अमेरिका की साझेदारी से मानवता को मिलेगा लाभ। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और विकसित भारत के लिए मिलकर करेंगे काम। प्रधानमंत्री मोदी और एलन मस्क की मुलाकात पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, कहा मस्क भारत में करना चाहते हैं व्यापार। कारोबारी हितों को लेकर एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी से की होगी चर्चा। बांग्लादेश के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री मोदी को खुली छूट, कहा यह मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया खास तोहफा। ट्रंप ने खुद की लिखी किताब आ जर्नी टुगेदर की भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी को दिखाई ताजमहल दौरे की तस्वीरें। व्हाइट हाउस ने साझा की प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलाया हाथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी साथ रहे मौजूद। मुलाकात पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान, कहा व्हाइट हाउस में 4 घंटे तक हुई चर्चा। दोनों देशों के बीच हुए अहम कारोबार की दी गई जानकारी। न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक पर आरबीआई ने लगाया बैन। डिपोजिटर्स के पैसे निकालने पर लगी रोक तो भारी अनियमितताओं के चलते एक्शन। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में लेन देन पर 6 महीने का बैन लगने से हड़कंप। मुंबई में बैंक के सभी ब्रांच के बाहर लगी लोगों की भीड़। बैंक में जमा पैसे निकालने पहुंचे थे लोग। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, कहा राष्ट्रपति शासन से काबू में आएंगे हालात तो सरकार के फैसले का स्वागत। मणिपुर के राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति ने विधानसभा को निलंबित किया। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले राज्य में शांति बहाली के प्रयासों को लेकर हम प्रतिबद्ध। क्षेत्रीय अखंडता के साथ नहीं करेंगे कोई भी समझौता। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने की माफी की मांग तो कहा बीजेपी के खिलाफ पीडीपी अध्यक्ष का निंदनीय बयान। पाकिस्तान और आतंकवाद की समर्थक रही है मुफ्ती। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का बदला जा सकता है नाम। सूत्रों से खबर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो सकता है नया नाम। विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से होगा शुरू, तो वहीं 20 फरवरी को योगी सरकार पेश करेगी बजट। 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट होने की उम्मीद। 7 दिनों तक होगी बजट पर चर्चा। गृह मंत्रालय में महाराष्ट्र में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने को लेकर समीक्षा बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद। गृह मंत्री के साथ बैठक में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सुजाता सोनिक और डीजीपी रश्मि शुक्ला भी मौजूद। दिल्ली से प्रयागराज और वाराणसी दौरे पर जाएंगे देवेंद्र फडणवीस। दोपहर 2 बजे महाकुंभ में लगाएंगे आस्था की डुबकी। शाम 4:30 बजे वाराणसी के लिए होंगे रवाना। प्रयागराज महाकुंभ में यातायात व्यवस्था को लेकर सीएम योगी सख्त, कहा वरिष्ठ अधिकारी खुद सड़कों पर उतरें, कहीं भी न लगने पाए जाम, तो वहीं आसपास के जिलों में भी जाम की जवाबदेही होगी तय। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। अब तक 49 करोड़ 11 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के बाद बड़ी संख्या में वाराणसी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, तो वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। वैलेंटाइन डे पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, कहा वैलेंटाइन डे शरीयत के खिलाफ है। इस दिन होती है अश्लीलता। मध्य प्रदेश का वर्चुअल टूर कराएगी फिनलैंड की संस्था वी रियल। एमपी पर्यटन बोर्ड के साथ हुआ समझौता। सीएम मोहन यादव और फिनलैंड के राजदूत की मौजूदगी में करा। पुलवामा अटैक की 6वीं बरसी आज। पुलवामा के लेथपुरा में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलवामा हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद अमर जवानों को दी श्रद्धांजलि। पोस्ट कर लिखा साहसी नायकों को श्रद्धांजलि, उनके अटूट समर्पण को नहीं भूलेगा राष्ट्र। पुलवामा हमले की बरसी आज। गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आज ही के दिन 2019 में 40 जवान हुए थे शहीद। यूट्यूब शो में अश्लील कमेंट के आरोपी रणवीर इलाहाबादिया का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। रणवीर के वकील की जल्द सुनवाई की मांग से कोर्ट का इनकार। रणवीर ने दाखिल की है अग्रिम जमानत याचिका।
प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदिनी पर चाकू से हमला, लहूलुहान हुई कल्याणी नंदिनी, 4 अन्य लोग भी जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जगत गुरु हिमांगी सखी पर हमला कराने का आरोप, कुछ दिन पहले हिमांगी सखी पर भी हुआ था हमला, बदले की भावना से हमले की आशंका। मणिपुर में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार, फुटबॉल मैच ग्राउंड में खुलेआम हथियारों के प्रदर्शन करते हुए कुछ लोगों का वीडियो हो रहा था वायरल। उत्तर प्रदेश के रामपुर में अवैध क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग का छापा, एक जच्चा बच्चा केंद्र को किया गया सील तो कई झोला छाप डॉक्टर्स क्लिनिक बंद फरार हुए। यूपी के मथुरा में प्रेमानंद महाराज जी के विरोध को लेकर बढ़ा बवाल, विरोध करने के वाले लोगों के खिलाफ वृंदावन में लगे पोस्टर, एनआरआई ग्रीन सोसाइटी वालों का विरोध का आरोप। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ऑपरेशन लंगड़ा के दौरान 2 बदमाश घायल हुए हैं, अस्पताल में कराया गया भर्ती, बदमाशों के पास से तमंचा कारतूस बरामद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर इलाके में गैंगस्टर विनय गिरफ्तार, लूट चोरी और लूटपाट समेत 12 मामले थे दर्ज, मौके से चोरी की बाइक भी बरामद। नोएडा के सेक्टर 63 इलाके में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, छेड़छाड़ के आरोपी के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। नोएडा के सेक्टर 49 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फोन चोरी करने वाले एक बदमाश के पैर में लगी गोली, बदमाश समेत उसका साथी गिरफ्तार, चोरी का सामान भी बरामद। बड़ौत में पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई, 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली तो वहीं पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में स्वाट और पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई, मुठभेड़ कर 5 डकैतों को किया गिरफ्तार, एक फरार, मौके से हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के रामपुर से डिजिटल अरेस्ट कर डॉक्टर से 7.5 लाख की ठगी, पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज, पुलिस ने साइबर ठगों के बैंक खाते कराए होल्ड। ठगों ने डॉक्टर के सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर डॉक्टर को बनाया निशाना, कुवैत में नौकरी कर रहे ममेरे भाइयों की गिरफ्तारी को लेकर डराया। तेलंगाना में 19 नक्सलियों का सरेंडर, भद्रादी कोठा गुडेम में पुलिस और सीआरपीएफ के सामने किया आत्मसमर्पण। महाराष्ट्र में नवी मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 10 लाख की नशीली दवाइयां जब्त, पुलिस ने 3 अफ्रीकी नागरिकों को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में युवक की दबंगई तो मोहल्ले में गाली गलौज करते कैमरे में कैद हुआ है, वीडियो वायरल हुआ है, शराब के नशे में बताया जा रहा है युवक। यूपी के सीतापुर में युवती से गैंगरेप, बुरी तरह घायल युवती को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल, रेप के 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई कार तो 2 लोगों की मौत हुई है, 3 घायल, दिल्ली से कुंभ जाने के दौरान आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। मैनपुरी में चलती कार में लगी भीषण आग, एलपीजी सिलेंडर की वजह से हादसा, कार सवार ने कूदकर बचाई जान। एमपी के इंदौर में एमपी पीसीएस भर्ती में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया, दिव्यांग कोटे से अधिकारी बनी महिला का डांस वीडियो वायरल, वहीं धांधली के आरोपों की जांच की मांग। अमेरिका के हवाई में सक्रिय हुआ किलुआ ज्वालामुखी के पास से फव्वारे निकले, अलर्ट लगातार जारी। इटली में एटना ज्वालामुखी में विस्फोट, वहीं दूर तक फैला लावा और राख, निकल रही है जहरीली गैस। इंडोनेशिया के सुलावेसी में बाढ़ बारिश से बुरे हालात, सड़क पर लगा लंबा जाम, कार सवार लोग कई घंटों तक जाम में फंसने को मजबूर। इटली के नेवानो में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात तो वहीं सड़कों पर भरा पानी, कई गाड़ियां पानी में डूबी तो लोग घरों में कैद होने को मजबूर। कनाडा के टोरंटो में तेज शीत लहरों का कहर, भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी। अमेरिका के पोर्टलैंड में बर्फबारी ने मचाई तबाही, 100 से ज्यादा गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त, तो वहीं बर्फ हटाने का काम जारी। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना पड़ा भारी, वॉशिंग मशीन में हुआ जबरदस्त विस्फोट। अमेरिका में हुआ भीषण हादसा, ट्रेन ने एसयूवी कार को मारी भीषण टक्कर, गाड़ी के उड़े पर कच्चे तो हादसे में बाल बाल बचा कार सवार। अमेरिका के मिसिसिपी में टोर्नेडो ने मचाया कहर, कई घरों की छतें उड़ी, फैक्ट्री को भी पहुंचा नुकसान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चीन के यूनान में शुरू हुई दुनिया की पहली पैनोरामिक पर्यटन ट्रेन, वहीं विश्व धरोहर स्थलों तक जाएगी ट्रेन, पर्यटकों को दिखेगा खूबसूरत नजारा। अमेरिका में नौसेना के विमान हादसे का नया वीडियो आया सामने, सैंटियागो के तट पर गिरा विमान, दोनों पायलट सुरक्षित। कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स काउंटी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में भारी कीचड़ से दिक्कत तो वहीं कई सड़कें पूरी तरह से नष्ट। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर बांग्लादेशी हिंदुओं का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर एक्शन की मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रूस और चीन से परमाणु निरस्त्रीकरण का आह्वान, कहा रूस यूक्रेन युद्ध शांत होने पर रूस और चीन के साथ मिलकर रक्षा खर्च में कटौती करेंगे चर्चा।
रूस के सेवर ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने यार्कीव में यूक्रेनी ठिकानों पर बोला हमला, यूक्रेन के सैनिकों के ठिकानों को किया तबाह। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की तैयार, तो वहीं पोलैंड और लिथुआनिया के राष्ट्रपति से की बात, यूरोप के एक साथ काम करने पर जोर। अमेरिका ने 119 प्रवासियों को पनामा किया डिपोर्ट, वायुसेना के विमान से पनामा भेजे गए प्रवासी, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रवासी शामिल। अमेरिकी सुरक्षा बलों ने टेक्सास मैक्सिको बॉर्डर पर चलाया सर्च ऑपरेशन, बॉर्डर पर अवैध प्रवासियों की तलाश जारी। टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का किया फैसला, कहा जो देश जितना टैरिफ लगाएगा अमेरिका भी उतना ही टैरिफ उन देशों पर लगाएगा।